हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। बिल्कुल रियल, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं। जो यूपी टेट 2021 का एग्ज़ाम था वह 23 जनवरी 2022 को हुआ था और यह पेपर सेकेंड है। और यूपी टेट एग्ज़ाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है और उसमें देखेंगे चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, उसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि और जो हिंदी होता है लगभग दोनों में सेम रहता है। तो यहाँ पे पूरे 60 प्रश्न करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल रियल पेपर की एनालिसिस कराई जा रही है। इसकी PDF भी अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखेंगे। निरीक्षण है, बहिदर्शन है, प्रयोगीकरण, अंतर्दर्शन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वह अंतर्दर्शन है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अल्बर्ट बंडूरा का यहाँ पे संबंध पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, या मनोलैंगिक विकास से, या सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा हैं इनका जो संबंध है वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें 4 को चूज किए वह बिल्कुल राइट होंगे। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। अधिगम में जो पठार बनता है उसका कारण क्या है वह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा, या परिपक्वता द्वारा। तो अधिगम में जो पठार बनता है उसका जो कारण है वह थकान होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फर्स्ट को चूज किए वह राइट होंगे। अगला है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो दर्पण चित्र परीक्षण है यह अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकंड को चूज करेंगे वह राइट है। 5वां प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, अभिक्षमता है, व्यक्तित्व है, अभिरुचि है, बुद्धि है। देखिए जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण है यह व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकंड को चूज कर रहे हैं वह राइट हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। बुद्धि लब्धि का फार्मूला सबको पता है। यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है सबको पता है। यह क्या होता है, यहाँ पे मानसिक आयु बटे में आपका रहता है वास्तविक आयु और इनटू में रहता है, गुणे में रहता है 100। जो दिया गया उसको लिख लीजिए। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। इसका मतलब है कि आपको मानसिक आयु यहाँ पे दिया गया 8 वर्ष, 8 वर्ष लिख लीजिए। वास्तविक आयु कितनी है, 5 वर्ष है, 5 लिख लीजिए। 100 का गुणा है, 100 का गुणा कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको कट करेंगे तो 20 बार में डिवाइड हो जाएगा और 20 का 8 में यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा कर देना है। तो 160 आ जाएगा। 160 जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाले में दिया गया, सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। यूपी टेट एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स है, या तो बुद्धि लब्धि से प्रश्न पूछा जाएगा या तो बुद्धि लब्धि से फार्मूला पूछा जाता है। कभी कभी तो दोनों पूछ लिया जाता है। 2 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं बाल विकास में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जिनमें यहाँ पे जो IQ स्तर होता है 36 से लेके 49 के बीच हो। फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, जो मंद बुद्धि बालक होंगे उनका यहाँ पे IQ स्तर कितना होगा, 36 से लेके 49 तक। इसके बाद नेक्स्ट है कि रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। रोसा इंक ब्लड टेस्ट होता है जिसका जो प्रयोग है व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दिया गया, यह स्मृति का कारण नहीं है।
विस्मृति का मतलब क्या होता है? विस्मृति का मतलब होता है कि भूलना। भूलने का कारण क्या नहीं है, यह प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया गया है आपका मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधि, सीखने में कमी। विस्मृति कब होगी, कब भूलेंगे आप लोग? जब मानसिक द्वंद्व होगा, सीखने की दोषपूर्ण विधि है, अगर अच्छे से आपको कुछ पे नहीं पढ़ाया गया या नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आप भूलेंगे। सीखने में कमी कर रहे हैं, उसके कारण भी स्मृति का कारण रहता है। लेकिन स्मरण करने की इच्छा इसका कारण नहीं है, तो सेकंड वाला राइट आंसर है, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया है। अगला है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित वह कहलाता है। तो इसका आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, उसको सांख्यिकी कहा जाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे सांख्यिकी, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में देखेंगे 16 पीएफ हो गया, ड्राई मैन परीक्षण टीएटी, यह 3 आपके सेम हैं। और यहाँ पे जो रैवेन का परीक्षण है यही अलग होगा, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे 12वां प्रश्न दिया गया है और इसमें देखेंगे दिया गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका मध्यांक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। 7 दिया गया, 8 है, 9 है, 10, 11, 12। तो यहाँ पर देखेंगे जो मध्यांक का मतलब होता है जो बीच में वैल्यू आती है, तो यहाँ पे देखेंगे 9.5 आ जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। थर्ड वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था उसका जो प्रतिपादन है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो सेकेंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल्य प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संवेग होता है। मैकडूगल के अनुसार जो प्रत्येक मूल्य प्रवृत्ति है उसका जो संबंध होता है संवेग से रहता है, तो सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया गया पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना को अर्थ प्रदान करना है यह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट ने दिया है, थर्ड वाला राइट आंसर है। तो यहाँ पे 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं होती है उससे अलग कौन सा है वह बताना है। यहाँ पे देखेंगे उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं हैं उसमें देखेंगे आता है कि वस्तुनिष्ठता हो, वैधता हो, विश्वसनीयता, यह उत्तम परीक्षण की विशेषता हैं। लेकिन नहीं, आपसे यहाँ पे भिन्न पूछा गया, मतलब जो अलग हो, तो थर्ड वाला होगा अभिक्षमता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बुद्धि का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें देखेंगे द्वितत्व का सिद्धांत होता है, बहुतत्व का सिद्धांत होता है, एक तत्व का सिद्धांत, 3 तो होते हैं, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं होता है। यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अंतःस्रावी ग्रंथि दिया गया, अंतःस्रावी ग्रंथि में आपका पीयूष ग्रंथि आ जाता है, थायराइड ग्रंथि आ जाता है, एड्रिनल ग्रंथि आ जाता है। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि याद रखिएगा पीयूष है, थायराइड, एड्रिनल होता है। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वह कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह देखेंगे जो जीन पियाजे है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसको यहाँ पे कई बताया था, और उसी में जो द्वितीय अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। देखिए दिया गया मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है,
सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति क्या होता है, सभी में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी प्राणियों में, और यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको अनुच्छेद 21A में रखा गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया, अधिकार दिया गया, वह अनुच्छेद 21 के ए में है। तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रेस्मर थे वह व्यक्ति को यहाँ पे गोलकाय, सुडौलकाय, लंबकाय, इन सब में वर्गीकृत किया था। तो इनमें से सभी होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा अभी क्षमता, इससे मापा जाता है। जो टीईटी है उससे क्या मापा जाता है, अभी क्षमता मापने के लिए होता है। तो सेकंड वाला राइट आंसर है। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो संघनन का सिद्धांत है यह स्मृति की व्याख्या करता है। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। तो शारीरिक विकास को क्या क्या प्रभावित करेगा, खेल और व्यायाम प्रभावित करेगा, वातावरण का भी प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, और वंशानुक्रम का भी प्रभाव आपके शारीरिक विकास पर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी होगा, जो कि दिया गया थर्ड वाले में, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो आपको अभी जस्ट बताया गया है कि जो बुद्धि लब्धि होता है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सेम लिखा गया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे, इसको याद रखिए क्योंकि यूपी टेट एग्जाम है, इसमें तो बिल्कुल फिक्स है, 1 या 2 प्रश्न फिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीवी ने किया है। जो विचारात्मक चिंतन है उसकी जो चर्चा है डीवी ने किया था, जो जॉन डीवी थे। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आगमनात्मक तर्क का स्तर है उसमें सामान्यीकरण है, प्रयोग है, अवलोकन है, कल्पना सिर्फ नहीं है। तो थर्ड वाला राइट आंसर है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, तो उसको देखेंगे बोला जाता है विस्मरण। अगर आप कुछ भी सीखे हैं या कोई भी बात आप सीखे हैं, उसको धारण या फिर से याद नहीं कर पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं उसको सोचने में, तो वह क्या है, विस्मरण है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे हिंदी के प्रश्न है, और हिंदी के प्रश्न में आपका है कि पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में आपका हो जाएगा यहाँ पे बहुब्री समास है, पंकज शब्द में बहुब्री समास है। तो थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किनको किनको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुस्वार और जो विसर्ग है। अयोगवाह आप लोग वर्ड पढ़े होंगे, अयोगवाह में अंग और अह होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो अंग है या अनुस्वार हो जाएगा, जो अह होता है यही विसर्ग है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। यूपी टेट एग्जाम सीटेट से इजी होता है, इसमें डायरेक्ट फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, और इसमें यहाँ पर देखेंगे हिंदी में तो व्याकरण रहता है, ग्रामर पोर्शन। यहाँ पे प्रश्न है कि एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा का, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे होगा भयानक रस। भयानक रस दिया गया फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, से का जो प्रयोग है वह 2 जगह होता है, एक तो करण में होता है, दूसरा होता है अपादान में। जो करण में होता है उसमें देखेंगे प्रयोग के लिए के द्वारा के
यूज के लिए होता है और अपादान में क्या होता है, अलग होने के लिए होता है। इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया करण, तो करण वाला राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। इसके अलावा और भी है, जैसे यहाँ पे कर्ता में क्या होता है, ने का प्रयोग होता है, कर्म में क्या होता है, कर्म में को का प्रयोग होता है, और संप्रदान जो होता है उसमें के लिए शब्द का यूज होता है या परसर का यूज होता है। और यहाँ पे करण के लिए बता दिया गया से, अपादान के लिए भी से होता है। इसके बाद देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में जो नहाकर है निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे है कि उसने नहाकर भोजन किया, तो यह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत हो जाएगा, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। सूफी संतों की शैली है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा मसनवी हो जाएगा। मसनवी देखेंगे दिया गया सेकंड में, सेकंड वाला राइट आंसर है। गुड़िया भीतर गुड़िया, इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आप लोग, तो हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। जो गुड़िया भीतर गुड़िया है जो रचना है, इसके जो रचनाकार हैं वह मैत्रेयी पुष्पा, तो सेकंड वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 100 अजान एक सुजान, इसके रचनाकार का नाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की यह रचना है। 100 अजान एक सुजान, यह इसके जो रचनाकार हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 घाट पे हुआ है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनका जो निधन है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे 80 घाट पर हुआ है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो भक्तमाल के रचनाकार हो जाएंगे नाभादास, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट की कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यह देखेंगे शुद्ध वाक्य है। चारों आप लोग पढ़ेंगे तो फर्स्ट वाला ही शुद्ध मिलेगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधन अर्थी, उसमें देखेंगे आ और अ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि फोर्थ में है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा वन। जो कानन है यह देखेंगे वन का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है बिनु पग चले सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है, फोर्थ वाले में दिया है, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा व्याख्या विधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा और साहित्य में रुचि हो जाएगा, यह देखेंगे थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 48 नंबर का प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है विरहनी भावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा मुख असवन पहुंचत उघरे गात सही, किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मीराबाई की है। मीराबाई देखेंगे सेकंड में दिया गया, सेकंड वाला राइट आंसर है। हिंदी का जो पहला पत्र है तो वह देखेंगे उदंत मार्तंड है, और यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वाले में दिया है, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है कि सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सुई का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है, सूची होता है। सूची देखेंगे सेकंड में है, सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम होता है असीमन होता है, असीमन फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। धूसर शब्द का पर्याय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्धब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद अगला है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है वाक्य के लिए एक शब्द बताइए,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको आदि भौतिक बोला जाता है। आदि भौतिक सेकंड में है, सेकंड वाला राइट आंसर है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े काम छिप करके नहीं किए जा सकते हैं। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ होगा कि कोई बड़ा काम है वो छिप कर नहीं किया जा सकता है, तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 56 से लेकर के 60 तक। आपको यहाँ पे देखेंगे पूरा यहाँ पे गद्यांश दिया गया रहता है और गद्यांश से छांट करके उत्तर लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा इजी रहता है और आराम से आप लोग कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे स्टॉप करके वीडियो। बाकी यहाँ पर देखते हैं धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग तो हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि कमजोर मन उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अपना कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को। बाकी आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, गद्यांश में दिया है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो निर्बलता है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताना का सही विकल्प है, तो इसमें निर्धन बल धनता से बनेगा, यह पूरा हो जाएगा फोर्थ वाला राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है कि कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कायर की जो भाववाचक संज्ञा है वह क्या होगा? कायरता हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अपना मतलब निकालना वाला के लिए उचित शब्द क्या है? तो जो अपना मतलब निकालने वाला होता है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है स्वार्थी, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और यूपी टेट एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे आप लोग 150 प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट आपके यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको सटीक आइडिया भी लग जाता है कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यह यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस के मिल जाएगा। अगर आप लोग प्राइमरी के चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक, 2011 से 22 तक पूरे 12 साल का पेपर। आज तक यूपी टेट एग्जाम जब जब हुआ है पूरा का पूरा पेपर मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। और इसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सिडपी है, सोशल साइंस, हिंदी है, संस्कृत इंग्लिश है, या मैथ साइंस ईवीएस है, सबके सब सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कर देना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, यूपी टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से परचेज करना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको यहाँ पे मैसेज करना है व्हाट्सअप पे, यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के, सोशल साइंस या मैथ साइंस या आपको प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत आपको यहाँ पे व्हाट्सअप पर ही PDF यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर वाला है वह सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। और आज की क्लास में जो 60 प्रश्न कराए गए हैं उसमें कितना प्रश्न सही हुआ है यह कमेंट आप जरूर कीजिए। और अगर इसी तरीके से आप सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में यस जरूर लिखिए। तो आपको यूपी टेट एग्जाम की डेली आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे। तो यस लिख करके कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।